अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल रिव्यूज़ बाय शुजा खान, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट सेक्शन में जो भी जिस तरह का टॉपिक चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए मैं हाज़िर हूँ। और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अ, अब मैं ये कहूँगा इसको रीनाउंड डिवाइस या रीनाउंड इक्विपमेंट कह लें, आर्टिकल कह लें, डायल फ्लू के बारे में, प्लस इन्फ्यूजन पंप के बारे और सिरिंज पंप के बारे में। बेसिकली आज की वीडियो का मकसद है हम दो इनका मुआजना मुआजना बेसिकली कंपैरिजन कि इनका आज हम कंपैरिजन करेंगे कि जो डायल फ्लो है वो कहाँ इस्तेमाल, किन जगहों पे इस्तेमाल होता है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो आप सब लोगों को पता है। हम आज सिर्फ इसका कंपैरिजन करेंगे इन दोनों में से बेहतर कौन है। बेसिकली ये तो आप सब जानते ही हैं, सिंपल है कि ज़ाहिर है जो डिजिटल चीज़ें हैं और जो मैनुअल हैं तो वो डिजिटल जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। और उसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि हमारा टाइम बचता है, क्योंकि बेसिकली एक तरह से मशीन है ना, मशीन बनाने का मकसद ही यही था कि टाइम बचे, ज़्यादा काम कम टाइम में हो और प्रॉपर हो। तो आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं बिटवीन कंपैरिजन डायल फ्लो और इन्फ्यूजन एंड सिरिंज पंप के बारे में। अच्छा, डायल फ्लो बेसिकली जो है वो मेरे नज़दीक एक ब्लाइंड डिवाइस है। मैं उसको ब्लाइंड डिवाइस इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट को डायल फ्लो के साथ ड्रिप अटैच करते हैं तो उसमें ये होता है कि डायल फ्लो में अगर लेट सपोज आपने 40 ml सेट किया या 50 ml सेट किया, प्रॉपर कैलिब्रेट करके डायल फ्लो की भी कैलिब्रेशन होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने उसको कैलिब्रेट करके प्रॉपर सेट किया 40 ml पे भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बिल्कुल बर्री और जमा हो गए, हर चीज़ से आपने एक फ्लूट सेट कर दिया और आप आराम से ड्रिप, आपने ये माइंड बना लिया कि जितना मैंने सेट किया है उतने ही ml पे जाएगा और मुझे अब फर्दर किसी भी तरह की असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आईवी से रिलेटेड हो, चाहे वो डायल फ्लो से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फ्लूट से रिलेटेड हो। बेसिकली डायल फ्लो का सबसे बड़ा मसला ये, मैं इसको ब्लाइंड डिवाइस कहता इसीलिए हूँ कि जब देखिए डायल फ्लो आपने सेट किया, अब डायल फ्लो आपको अगर लेट सपोज आईवी सॉइल्ड हो गई तो डायल फ्लो आपको कभी भी इंडिकेट नहीं करेगा कि आईवी सॉइल्ड हो गई है। और अगर फ्लूड कोई ओकल्जन आती है तो उसमें भी डायल फ्लो आपको कोई इंडिकेट नहीं करेगा। फ्लूड ख़त्म हो गया है, वॉल्यूम जो आपने सेट किया था डिज़ायर, अगर वो ड्रिप ख़त्म हो गई है तो डायल फ्लो आपको इंडिकेट नहीं करेगा। इसमें आपको खुद ही मैनुअली, जब आप एक मैनुअल डिवाइस लगा रहे हैं ना, तो आप याद रखें तो सारी चीज़ें मैनुअली असेसमेंट होंगी, तकरीबन सारी चीज़ें मैनुअली साथ साथ उसकी असेसमेंट होगी। और मैनुअली असिस्टमेंट आपके इन्फ्यूजन पंप में भी होती है और सिरिंज पंप के लिए भी होती है। ऐसा नहीं कि आपने अगर कोई डिजिटल डिवाइस लगा दी तो आप बर्री और जमा हो गए, आपने ये माइंडसेट बना लिया अब तो कोई मसला ही नहीं होगा, अब मुझे ज़रूरत नहीं किसी तरह के असिस्टमेंट की। ऐसा नहीं है। तो डायल फ्लो बेसिकली ब्लाइंड डिवाइस है, वो आपको इंडिकेट ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। उसको सिर्फ ये पता है कि भाई आपने सेट कर दिया 40 ml, वो आपका फ्लूड जाता रहेगा। अब वो आईवी लीकेज जो वहाँ से ड्रेन होता रहे, आईवी स्वेल्ड है वो उसके टिश्यू में जो है वो चला जाए फ्लूड, ठीक है, स्वेल्ड हो जाए पूरा, उसको कंसर्न नहीं है डायल फ्लो को। लेकिन इसीलिए और डायल फ्लो का इस्तेमाल आप इंटेंसिव यूनिट में नहीं कर सकते। और डायल फ्लो बेसिकली आप, अब आप बोलेंगे कि कंपनी ने डिवाइस बनाई है तो कहीं ना कहीं तो उसका इस्तेमाल होगा। हाँ उसका, क्योंकि डायल फ्लो ना एक लो बजट डिवाइस है तो आप उसको वार्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वार्ड में जो लोग होते हैं, वार्ड में जो पेशेंट होता है हमारा, उसका जो बेड चार्जेस होते हैं, जो पर डे के जो चार्जेस होते हैं वो एज़ कम्पेयर आईसीयू से बहुत कम होते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है आपकी डायल फ्लो की डिवाइस है जो लो बजट डिवाइस है आपकी, और आप उसमें हाँ उसमें ये कि आपको मैनुअली असेसमेंट आपको करनी होती है। तो उसमें इजीली जो है वो 7 to 2 आवर्स तक आप डायल फ्लो यूज़ कर सकते हैं, 3 दिन तक यूज़ हो सकता है। और दूसरा ज़ाहिर है अगर कोई इदारा एक वार्ड के अंदर 50 बेड हैं और 50 बेड में इन्फ्यूजन पम्प्स लगा दे
तो फिर वो उसी के हिसाब से चार्ज करेगा। फिर लोग तो यही सवाल करते हैं ना कि एक वाट का मरीज़ है तो आप उससे इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं। तो उसका मतलब यही होता है, फिर उसका बेहतर ये होता है कि आप डायल फ्लो यूज़ करें वाट के अंदर, ताकि जो है फ्लूइड एटलीस्ट जितना हो सके उसको जो है वो 2 ml का डिफरेंस तो ऑलमोस्ट होता ही है डायल फ्लो में, 2 to 3 ml का। तो ताकि एक्यूरेट उसको फ्लूइड चला जाए। बाकी आपके उसके साथ साथ आपकी जो असेसमेंट है, आईवी की असेसमेंट है, फर्दर असेसमेंट है और दूसरी फ्लूइड की और सारी, तो वो आपने कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि अगर वाट के अंदर भी हम 10,000 चार्ज कर लेंगे, क्योंकि एक डिजिटल डिवाइस चल रही है, एक इन्फ्यूजन पंप पे जो कॉन्टीन्यूस लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, और डिवाइस अगर कॉन्टीन्यूस चलती है फिर उसकी मेंटेनेंस होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो ज़ाहिर है उसकी जो उसका जो ख़र्चा है, तो उसका ख़र्चा भी दारा किससे निकालेगा, ज़ाहिर है एक मरीज़ से निकालेगा। तो इसलिए जो है इस तरह के हर वार्ड के अंदर जो है इन्फ्यूजन पम्प या सीरीज पम्प नहीं लगे होते। हाँ, एक्सेप्ट अगर कोई वार्ड के अंदर कोई किसी वार्ड के अंदर एक क्रैश बेड होता है, ज़ाहिर है तकरीबन होता है, तो वो उसमें ये है कि आपकी एक आध डिवाइस जो इन्फ्यूजन पंप है या सिरिंज पंप है वो मौजूद होती है और होनी चाहिए। जैसे मॉनिटर्स होते हैं, आपके फ्लोमीटर्स होते हैं, सारे के सारे, उस सक्शन मशीन होती है, प्रॉपर एक क्रैश बेड आपका जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो उसके साथ होती हैं। तो फिर वहाँ पे आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ 20 बेड का, 25 बेड का, 50 बेड का, तो उसमें तो आप हर बेड पे इन्फ्यूजन पम्प नहीं लगा सकते, तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो यही मेन रीज़न है। अब आईसीयू के अंदर जहाँ पे आप लोग कोई अगर 50,000, 30,000, 40,000 पर डे दे रहा है, तो उसका हक बनता है कि ज़ाहिर है आप जब खुद ये कह के उसको मरीज़ को दाखिल करते हैं कि इसको क्लोज़ मॉनिटरिंग की नीड है, तो डैट्स मीन क्लोज़ मॉनिटरिंग का मकसद ही यही होता है कि उसको हर चीज़ क्लोज़ मॉनिटर की जाएगी, सिवाय वाइटल्स नहीं। हर चीज़ असेसमेंट, चाहे मैनुअली असेसमेंट आईवी से लेके फ्लूइड से लेके और सब चीज़ें उसको प्रॉपर असिस्ट की जाएंगी मैनुअली, क्लोजली। वाइटल साइन होंगे, उसको फ्लूइड जो है आपका इनटेक आउटपुट, ये सारी चीज़ें आपकी आईसीयू के अंदर होती हैं। तो जब उसको प्रॉपर फ्लूइड जाएगा, और आप चार्जेस भी जो है फिर उसके हिसाब से लेते हैं, 30,000, 40,000, क्योंकि आपकी डिवाइसेस कॉन्टीन्यूस चल रही होती हैं, फिर मेंटेनेंस होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। तो और आपके पास ऑलरेडी बैकअप भी होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि कुछ डिवाइसेस हैं बेड के साथ साथ वो समझते हैं इनफ है, वो चला रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा एक से दो डिवाइसेस एटलीस्ट बैकअप पे होने चाहिए इन केस ऑफ इक्विपमेंट फेलियर। तो आपके पास फ़ौरन से बैकअप होना चाहिए। तो इसीलिए जो है आईसीयू के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, उसमें आप सारी चीज़ें कंपनसेट ऑलमोस्ट कर लेते हैं। और डायल फ्लो का आईसीयू के अंदर कोई काम नहीं है, सिवाय उस सूरत में, उस मजबूरी में कि आपके पास कोई इक्विपमेंट फेलियर हो गया, तो आप उसकी रिप्लेसमेंट में इन द मील वाइल जब तक उसकी मेंटेनेंस है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ डायल फ्लो का इंटेंसिव यूनिट में काम नहीं है, चाहे वो पीट्स आईसीयू हो, एनआईसी हो, या चाहे आपका आईसीयू हो, कोई सा भी आईसीयू इंटेंसिव यूनिट हो, इवन ईआर तक में भी आपका डायल फ्लो का काम नहीं होता। आप जो है वो, हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको एक नॉर्मली फ्लूइड आपने जब तक रखा हुआ है, ईआर में रिटेन किया हुआ है, तो उनमें ये है कि ज़ाहिर है फिर आप, अगर आपका रिसर्च एरिया तो वहाँ तो इस तरह की डिवाइसेस होनी चाहिए। लेकिन अगर रिसर्च एरिया के बगैर प्रायोरिटी 3 के पेशेंट्स हैं, जो प्रायोरिटी 3 में आते हैं, जो एडमिशन है जब तक उनको फ्लूइड चल रहा होता है हाइड्रेट करने के लिए, तो उनमें अगर आप चाहें तो डायल फ्लो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ प्रायोरिटी 1 में, प्रायोरिटी 2 के अंदर और रिसर्च एरिया, कार्डिक एरिया में आपको जो है वो इन्फ्यूजन पम्प का ही इस्तेमाल करना चाहिए और बेहतर है ये। और क्योंकि जाहिर है आप जानते हैं कि इन्फ्यूजन पम्प जो है उसके अंदर हर तरह के अलार्म्स होते हैं, और पूरा उसका एक जो है आपके पास गाइड बुक होती है, और जिसमें आपको ये समझने में आसानी होती है कि जब कोई भी अलार्म होता है, अलार्म 1 है, 2 है, 3 है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें इंडिकेट कर रहा होता है। इवन एयर आती है तो इंडिकेट करता है, और अगर आईवी स्वेल्ड है तो वो भी इंडिकेट कर देता है, फ्लूइड आपका ख़त्म हो गया तो भी इंडिकेट कर देता है। तो ये चीज़ें डिजिटल, ये फ़र्क है एक डायफ्लो में, और ये चीज़ें एक फ़र्क है एक आपका डिजिटल डिवाइस के अंदर। तो आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें,
और वीडियो को शेयर करें और काइंडली इंटेंसिव मिनट के अंदर कोशिश करें, जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है तो इस तरह में आप डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। क्योंकि जो हम चार्ज कर रहे हैं मरीज़ से, जिस वजह से चार्ज कर रहे हैं, तो उसका हक जो वो डिज़र्व करता है मॉनिटरिंग के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, हर लिहाज से, तो हम उसको दे सकें। थैंक यू।